वन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम सब जानते हैं कि आज से लगभग एक सदी पूर्व ये महान विचार स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया था, भारत की युवा पीढ़ी में अपनी मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना प्रज्वलित करने के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1, भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और उनके द्वारा जो संस्था रामकृष्ण मिशन स्थापित की गई थी उसके भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इस मिशन की स्थापना उन्होंने किस उद्देश्य से की थी? जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी शिक्षाओं और उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने बारानगर में एक मठ की स्थापना की और उसके बाद बेलूर जो कि कलकत्ता में है वहाँ इस मिशन की रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसकी 1897 में स्थापना हुई बेलूर कलकत्ता में, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये मुख्य बातें यहाँ हम याद रखेंगे। रामकृष्ण परमहंस द्वारा मानव हित में जिन तत्वों की व्याख्या की गई उनका प्रचार करना इस मिशन का उद्देश्य था। तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने मनुष्यता के हित में, मानव के हित में जिन भी बातों का उल्लेख किया था, तो रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था उनके द्वारा कही गई बातों का प्रचार करना। मिशन के सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रगति और चिंतन के साथ प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता का समन्वय किया गया। तो ये दो प्रकार की हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिकता, इन दोनों का ये समन्वय था रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार है वेदांत दर्शन, वेदों की व्याख्या पर ये आधारित था। और मिशन के अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में है, यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं और निराकार यानी कि वो पूरे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और उसकी अनुभूति, उसका एहसास हम विभिन्न प्रतीकों के रूप में कर सकते हैं। सभी धर्म मौलिक रूप से एक है तो सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, इस ईश्वर से हमें मिलवाना। इस मिशन ने न केवल भारतीयों की दशा सुधारने की दिशा में प्रयास किया अपितु भारत के वेदांत का संदेश पाश्चात्य पश्चिमी देशों तक भी इस मिशन के द्वारा प्रचारित किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो धर्म संसद में क्या योगदान था। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए, अमेरिका में है ये शहर, और वहाँ उन्होंने धर्म संसद में पूरे विश्व के जितने भी धर्म हैं उनकी एक संसद बुलाई गई थी और इस शिकागो धर्म संसद में उन्होंने 11 सितंबर 1893 को भाषण दिया था और यह विश्व प्रसिद्ध भाषण है उनका। और आज भी इस भाषण को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है उनके इस भाषण की महानता को। और यही वह भाषण था जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। इससे पहले भारत को फकीरों, ऋषियों, साधुओं के देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का जो सनातन धर्म था उसकी महानता से विश्व को परिचित करवाया शिकागो धर्म संसद में दिए गए अपने भाषण से। ये तस्वीर दी गई है शिकागो धर्म संसद की। यहाँ विश्व के सभी धर्मों के गुरु शामिल हैं और भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो आइए हम देखते हैं उनके भाषण की कुछ खास बातें। भाषण की शुरुआत उन्होंने अमेरिकी भाइयों और बहनों इस शब्द के साथ की और उन्होंने सबसे पुरानी परंपरा, सभी धर्मों की जननी, सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से अपना स्नेहपूर्वक स्वागत करने के लिए उनका
आभार व्यक्त किया। तो उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हुए जो अमेरिका के लोग थे उन्हें अपने भाइयों और बहनों के रूप में संबोधित किया। उन वक्ताओं का भी उन्होंने धन्यवाद किया जिन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों यानी कि भारत की तरफ के जो देश हैं वहां से फैला है। मैं उस धर्म से हूँ जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। ये शब्द थे स्वामी विवेकानंद जी के उस भाषण में। और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि हम केवल अपने ही धर्म को महान नहीं बताते बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरे धर्मों के प्रति उन्होंने सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति कि हम सब धर्मों को स्वीकृति दे रहे हैं ऐसा विचार उन्होंने रखा। और उन्होंने कहा कि मैं उस देश से हूँ जिसमें सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को यहाँ शरण दी। और मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने यहूदी और पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। तो इस प्रकार के उनके विचार थे इस भाषण में। और इस भाषण में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग रास्ते चुनते हैं और ये देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं किंतु ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी धर्म अलग अलग नदियों की तरह और नदियां अंत में जाकर समुद्र में ही गिरती हैं, वैसे ही सभी धर्म भले ही अलग अलग दिखाई दें लेकिन वो सब अंत में ईश्वर तक ही मनुष्य को लेकर जाते हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और दर्शन का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सभी धर्मों में एकता की भावना को भी बढ़ावा दिया। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि सभी धर्मों में शाश्वत एकता है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से सभी धर्मों में एकता है। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने विभिन्न धर्मों के मूल को समझा, विभिन्न धर्मों का जो वास्तविक अर्थ था उसे समझा। और धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, धर्म हमेशा मनुष्य को सद्विचार और आत्मा से जोड़ता है। धर्म वह विचार और आचरण है जो मनुष्य के अंदर की पशुता को इंसानियत में और इंसानियत को देवत्व में बदलने की क्षमता रखता है। तो उन्होंने धर्म को क्या बताया, एक विचार बताया, एक आचरण या व्यवहार का तरीका बताया जो मनुष्य को परिष्कृत करता है, जो मनुष्य को पशु से एक इंसान में और इंसान से एक देवता में बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने सभी धर्मों का सार सत्य को बताया। वे मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे। शिक्षा पर बल। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को प्रकट करती है और शिक्षा मानव में जन्म से ही विद्यमान शक्तियों का विकास करती है और यह बताती है कि सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। और स्वामी विवेकानंद सर्वहितकारी, सर्वव्यापी एवं मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल देते थे। वे केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल देते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को प्रकट करना। यहाँ उन्होंने शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष पर भी बल दिया। आंतरिक पूर्णता को प्रकट करना, शारीरिक पूर्णता, चरित्र का निर्माण करना, जीवन संघर्ष की तैयारी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए। तो उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बहुत महान बताया, जो कि मनुष्य के व्यक्ति के अंदर जो वास्तविक प्रतिभा है उसे बाहर लेकर आ सके, शारीरिक रूप से भी उसे सक्षम बनाए, चरित्र निर्माण, उसका जो व्यक्तित्व है, व्यवहार है, उसे भी वो सुदृढ़ बनाए और जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं, जीवन के संघर्ष हैं, उनके लिए भी शिक्षा उन्हें तैयार करने वाली होनी चाहिए और देशभक्ति की भावना का विकास करने वाली होनी चाहिए। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें आने वाले समय में आत्मनिर्भर भी बनाए और आत्मविश्वास उनमें पैदा करे। स्त्री पुरुष के भेदभाव का उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है वो प्राकृतिक नहीं है बल्कि यह केवल एक
शारीरिक भेदभाव है जो कि ईश्वर के द्वारा मान्य नहीं है। स्त्री और पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव को उन्होंने कहा कि हमें समाप्त करना होगा और स्त्रियों को भी वही सम्मान और स्थान देना होगा जो पुरुषों को मिलता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार विश्व का कल्याण स्त्री के कल्याण पर निर्भर करता है। जब तक समाज में स्त्रियों की स्थिति बेहतर नहीं होगी, विश्व कल्याण संभव नहीं है। अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए क्या विचार रखे थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है जिसका कोई अंत नहीं है, और अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो राष्ट्र के विकास को विस्तार मिल सकता है। उन्हें लक्ष्य देने की आवश्यकता है। उनकी जो ऊर्जा है उसे कोई सही लक्ष्य, सही दिशा देने की आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन व्यर्थ है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो ये जो उनका ऊर्जावान वाक्य है, आज से लगभग एक सदी पूर्व कहा गया था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी युवाओं के बीच बनी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्म त्याग। तो ये 5 सूत्र थे उनके चरित्र निर्माण के लिए, कि उन्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या वैचारिक रूप से हो। आत्मज्ञान, हमें अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए, अपने विचारों पर हमें नियंत्रण और संयम रखना चाहिए। आत्मत्याग, और हमें कुछ भी त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने चरित्र निर्माण के ये 5 मुख्य सूत्र बताए। इन 5 तत्वों के निरंतर अभ्यास से युवा अपना देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाना शेष रह जाता है। उन्होंने युवाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करके उनको राष्ट्रहित के लिए प्रेरित किया। विवेकानंद और राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता के बारे में उनके क्या विचार थे? उन्होंने क्या कहा कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। अबोध भारतीय, गरीब और फक्कड़ भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, अछूत भारतीय मेरा भाई है। तो उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के जो नागरिक थे उन्हें अपना भाई बंधु समझा। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, यौवन की फुलवारी और वृद्धावस्था की काशी है, ये उनके विचार थे। और भारत की धरती मेरा परम स्वर्ग है, भारत की अच्छाइयाँ मेरी अच्छाइयाँ हैं, ये सभी स्वामी विवेकानंद जी के उद्गार थे। उन्होंने हमेशा अपने देश पर, अपने जन्मभूमि पर गर्व महसूस किया और वे भारतीयों में एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान को जगाने में सहायक रहे। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता और नैतिकता से पूरी तरह ओतप्रोत थे और उन्होंने समाज में भी इन्हीं विचारों को प्रसारित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अल्प जीवन में, बहुत ही कम आयु में उनका देहांत हो गया था, उन्नत राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की कल्पना की। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता को सही ढंग से उभारने में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। युवाओं पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, जो कि हम आज भी देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी आज भी बहुत से युवाओं के आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा की, उस समय जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, और उन्होंने ये भावना पैदा करके हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये था स्वामी विवेकानंद जी का भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।